हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नोबल प्लस सस्पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बच्चों में दर्द बुखार को दूर करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आज हम नोबल प्लस सस्पेंशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है और किस किस नाम से यह सिर्फ हमें मार्केट में मिल जाता है और क्या इसकी डोज रहती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नोबल प्लस सस्पेंशन के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। नोबल प्लस सस्पेंशन के बारे में बात करें तो मैनकाइंड फार्मा एलटीडी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें मेफेनमिक एसिड 50 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। अगर पैरासीटामोल के बारे में बात करें तो 125 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करें तो 42 रुपये इसका MRP होता है और एक बोतल में 60 ml आता है। अब हम इस सस्पेंशन के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों में इस सस्पेंशन का यूज किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। बात करें तो यह सस्पेंशन NSAID ग्रुप्स की दवा है, यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यह बच्चों में दर्द और सोजिश को दूर करने के लिए यूज में लिया जाता है। जब बच्चों में किसी भी वजह से चोट लग जाती है और उनको सोजिश आ जाती है तो उस सोजिश को दूर करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो जब बच्चों में चोट लगने की वजह से स्वेलिंग या दर्द हो रहा होता है, वहाँ पे लालपन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो यह सिर्फ एंटीपायरेटिक ड्रग भी है, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल होता है, इसलिए इस सिरप का उपयोग बच्चों में बुखार को दूर करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। जब बच्चों में बुखार 101, 102 या 103 हो जाता है तो इस सिरप को पिलाया जाता है और बच्चों के बुखार को दूर किया जाता है। और बात करें तो इस सस्पेंशन का यूज अगर बच्चों के हाथों में, पैरों में या मोच आने की वजह से कहीं भी स्वेलिंग या दर्द हो रहा है तब भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस सिरप का उपयोग बच्चों में दर्द, सोजिश और बुखार को दूर करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको नोबल प्लस नाम से सस्पेंशन ना मिले तो आप इन नाम से भी इस सस्पेंशन को खरीद सकते हैं। RX MEF P सस्पेंशन, मेडमोल MF सस्पेंशन, नूनोक सस्पेंशन, फेपानिल MEF सस्पेंशन, पैरारोज M सस्पेंशन, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है। इन नाम से भी आप इस सस्पेंशन को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, इनमें से जो आपको मिले या कंपनी के हिसाब से जो ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब बच्चों में ये सस्पेंशन दिया जाता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो नोजिया वोमिटिंग का होना, पेट में दर्द का होना, हार्ट बर्न की समस्या होना। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस सस्पेंशन को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिए जा सके। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस सस्पेंशन को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी बच्चे को किडनी या लीवर से जुड़ी कोई समस्या है तो इस सस्पेंशन को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर कोई बच्चा इस सस्पेंशन के प्रति हाइपर सेंसिटिव है, यानी कि किसी बच्चे को इस सिरप के प्रति एलर्जी है, तो उन बच्चों में इस सिरप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये इसकी कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। डोज के बारे में बात करें तो इस सस्पेंशन की डोज डॉक्टर के अनुसार बच्चों का बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसकी बीमारी है, इन तीनों चीज़ों को देख के दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। डोज के बारे में बात करें तो इस सस्पेंशन का यूज 5-6 महीने से लगाकर 4 साल के बच्चों में इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का है तो उनको 5 ml सस्पेंशन दिया जाता है और दिन में 3 बार यह सस्पेंशन दिया जा सकता है। अगर आपका बेबी 3 साल का है तो उनको 4 ml दिन में 3 बार दिया जाता है। ये नोबल प्लस सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।